प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृत विषय में हम देख रहे थे संकेत आधारित हमारे वर्णन। अब तक हम 5-6 संकेत आधारित वर्णन कर चुके हैं और अभी और 1-2 हम देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक होगा उसे हम कंप्लीट करेंगे। आज एक और संकेत आधारित वर्णन हम आपके सामने लेके आए हैं। सबसे पहले संकेत पदों को हमें देखना होगा। पहले पद से ही हमें पता चलता है कि ये संकेत आधारित वर्णन जो है वो किस पर आधारित है। संस्कृत भाषा यानी संस्कृत भाषा की विशेषता या महत्व आदि पर ये यानी कुल मिला के मूल बात ये है कि संस्कृत भाषा पर आधारित ये वर्णन होगा। प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन, तमा प्रत्यय का प्रयोग है लेकिन स्त्रीलिंग में, तो इसका मतलब ये संस्कृत भाषा के लिए प्रयोग हुआ है। शुद्धम, शुद्ध, संस्कृतम, संस्कृत, संस्कृति हमारी जो संस्कृति है, संस्कृते संस्कृति का, और वेदा चारों वेदों के बारे में कहा है बहुवचन। भारतस्य भारत का, जननी माता, भाषा भाषा, सरला सरल, संगणकस्य संगणकस्य कहते हैं अंग्रेजी विषय में कंप्यूटर को। विज्ञानम विज्ञान, ज्ञानम ज्ञान, वयम हम, संस्कृत संस्कृत भाषा, संस्कृतेन संस्कृत के द्वारा, कुरु करो। ये हमारे पास इसके लिए संकेत पद दिए गए हैं। अब इसको हम हल करेंगे, इन संकेत पदों के माध्यम से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो है टॉपिक लिखेंगे, वो लिखेंगे संस्कृत भाषा का महत्व। तो संस्कृत भाषा का महत्व लिखेंगे तो उसको संस्कृत भाषा में का के की के अर्थ में हमें षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो संस्कृत भाषाया महत्वम, ये इसका टॉपिक बन जाएगा। अब एक एक जो हमारे संकेत पद थे उनको ध्यान में रख करके हमने रचना की है, और इस तरह से हमें, जैसे यहाँ आपके सामने रचना प्रस्तुत की गई है, इसी तरह से हमें भी अपनी रचना करनी है जो भी हमारे पास संकेत पद आएंगे। संस्कृत भाषा विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा वर्तते। प्राचीनतमा शब्द और संस्कृत भाषा शब्द दो हमारे पास आए थे संकेत में, उन दोनों को लेकर के एक वाक्य की रचना की गई है कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में, सर्वासु भाषासु सप्तमी का बहुवचन, सभी भाषा जितनी भी भाषाएं हैं सभी भाषाओं में प्राचीनतमा सबसे प्राचीन है, वर्तते है। इयं भाषा सर्वासाम, इयं भाषा सर्वासाम भाषानाम जननी वर्तते। और यह भाषा, इयं जो शब्द है स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, भाषा के लिए आया है, ठीक है। अयम जो शब्द आता है यह अर्थ में, वो पुल्लिंग के लिए होता है। इदम जो है वो नपुंसकलिंग के लिए होता है, ठीक है। इसी तरह से ऐसे आता है वो पुल्लिंग के लिए, ऐसा आता है वो स्त्रीलिंग के लिए, और एतत आता है वो नपुंसकलिंग के लिए। ये सारे शब्द इनका अर्थ होता है यह। तो इयं भाषा, यह भाषा सर्वासाम भाषाणाम जननी वर्तते, सभी भाषाओं की माता है। जननी आया था हमारे पास, तो जननी के लिए माता का प्रयोग होता है। तो जननी के को लेकर एक वाक्य की रचना कर दी गई है कि सभी भाषाओं की माता है। संस्कृत भाषायाम, सप्तमी का एक वचन है बेटा, संस्कृत भाषायाम भारतस्य है प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदाश्च सन्ति। संस्कृत भाषा में पर आता है सप्तमी में, संस्कृत भाषा में भारतस्य, भारत के, प्राचीन ग्रंथा बहुवचन है बेटा, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं हमारे, और चत्वारो वेदा प्रमुख जो हमारे वैदिक है, वैदिक काल के जो वेद है, चारों वेद जो हमारे, सबसे पहले ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। चारों वेद और प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो किस में हैं? संस्कृत भाषा में ही भारत के प्राचीन ग्रंथ और चारों वेद हैं। इयं सरला, यह सरल, शुद्धा शुद्ध, सुसंस्कृतम च भाषा अस्ति, और संस्कृत युक्त यह भाषा है, श्रेष्ठ संस्कृत में ये भाषा है। अस्माकं सर्वम अपि ज्ञानम विज्ञानम च संस्कृते एव निहितम अस्ति। हमारा संपूर्ण ज्ञान, सर्वम अपि, इसको हम संपूर्ण शब्द
संबोधित कह सकते हैं कि हमारा संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान संस्कृत में ही, संस्कृते सप्तमी का एक वचन, संस्कृत में ही निहितम अस्ति, संस्कृत में ही निहित है, छुपा हुआ है। भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाम एव दृश्यते, और भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृत भाषा में ही दिखाई देती है। संगणकस्य कृते, कंप्यूटर के लिए, कृते शब्द के अंदर अभी आपने पिछले दिनों में कारक पढ़ा था, ध्यान में रखो, कृते शब्द आया था। कृते शब्द के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है कि संगणकस्य कृते, संगणक यानी कंप्यूटर के लिए, संस्कृत भाषा एवं सर्वोत्तमा वर्तते, संस्कृत भाषा ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तमा वर्तते, सर्वश्रेष्ठ है। वयम संस्कृतेन एव, और हम संस्कृत के द्वारा ही भारतीय संस्कृति का स्वरूपस्य, अर्थात भारतीय संस्कृति के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इयं भाषा अस्मामी भारतीय रक्षणीया पठनीया संवर्धनीया च, और यह भाषा अस्माभि, तृतीया का बहुवचन, हमारे द्वारा भी, हम भारतीयों के द्वारा भी इसकी क्या करनी चाहिए, रक्षणीया, रक्षा करनी चाहिए, पठनीया, पढ़नी चाहिए, संवर्धनीया यानी इसका विकास करना चाहिए, प्रचार प्रसार और करना चाहिए। ठीक है। तो ये संस्कृत भाषा का महत्व था। अब हम एक और संकेत आधारित वर्णन देखेंगे। तो अगला हमारा संकेत पद देखिए बेटा, विनय गुण, अर्थात विनम्रता रूपी जो गुण है उसके बारे में बताया गया है। तो विनय गुण यही इसका मेरे ख्याल से प्रमुख टॉपिक बनेगा संकेत का। प्रधान, प्रमुख, विनयवान, विनम्रता युक्त, सर्वेशम सभी का, प्रेम आस्पद, प्रेम से युक्त, विनय रहित, विनम्रता से रहित, अनादृत्य, अनादर करने वाला, विनयी, विनम्री, प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठा को प्राप्त करना, प्रसिद्धि को प्राप्त करना, प्राप्नोति, प्राप्त करना, मानवस्य, मानव की, महद्भूषणम, बहुत बड़ा आभूषण, विनयवत, को अपि शत्रु न, और विनम्रता से युक्त का कोई भी शत्रु नहीं, शांतये, शांति के द्वारा, समृद्धे, समृद्धि के द्वारा, विनस्य महति, विनम्रता की महत्वता, आवश्यकता। ठीक है। इनको लेकर, इन संकेत पदों को लेकर के हमें एक और संकेत आधारित वर्णन करना है जो आपके सामने है कि विनय गुण, विनय गुण के अंतर्गत देखेंगे कि सर्वेषु गुणेषु विनय गुण प्रधान वर्तते, सभी गुणों में विनम्रता रूपी जो गुण है वो प्रधान है, प्रमुख है। संसारे विनयवान जने सर्वेषाम कृते, देखिए कृते शब्द के लिए यहाँ भी सर्वेषाम में षष्ठी का बहुवचन आया है कि संसार में विनम्रवान व्यक्ति सभी के लिए प्रेम आस्पद भवति, अर्थात प्रेम की अनुभूति होता है, अर्थात प्रेम को प्राप्त करने वाला होता है। सर्वे जना तस्य आदरम कुर्वन्ति, और सभी लोग उसका आदर करते हैं, तस्य आदरम कुर्वन्ति, उसका आदर करते हैं। विनय रहित तू सर्वत्र अनादरत्य भवति, और विनम्रता से रहित का तो सर्वत्र, सभी जगह अनादर होता है। और विनयी एव संसारे प्रतिष्ठां प्राप्नोति, और विनम्रता से युक्त ही संसार में प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। वस्तुतः मानवस्य विनय गुण एव, वास्तविक रूप में मानव के विनम्रता रूपी गुण ही वास्तविकम महद भूषणम भवति, वास्तविक रूप से बड़े आभूषण होते हैं। विनयवत को अपि शत्रु न भवति, और विनम्रता से युक्त का कोई भी शत्रु नहीं होता है। सर्वे जना तेन सह मित्रता युक्तम व्यवहरन्ति, और सभी लोग उसके साथ मित्रता से युक्त व्यवहार करते हैं। सह के योग में तेन में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग, सह साकम सार्धम समम, व्यवहार करते हैं। मानव जीवन में सुख शांति के लिए, समृद्धि च, और समृद्धि के लिए, विनयस्य महती आवश्यकता वर्तते, और विनम्रता की बहुत बड़ी महती यानी बहुत अधिक आवश्यकता है। तो बेटा ये दो संकेत आधारित वर्णन आज इस वीडियो के माध्यम से हमने किए हैं।
और आप भी इसको अपने गृह कार्य में करें और थोड़ा अनुवाद को समझें, वाक्य को समझें। अगर हमारे सामने अगर इनमें से कोई आता है तो कम से कम हमारे पास कम से कम 5, 7, 10 वाक्य तो हमारे दिमाग में आने चाहिए, ताकि उसको हम संस्कृत में अनुवाद कर पाएँ। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।